नमस्कार साथियों आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आपने कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली तो आप उसे चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है। और अगर आप करवाने जा रहे हो तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सोच समझ के पूरा वीडियो बनाया है। मैंने एक एक पेज बनाया है कि आप कैसे चेक करें। क्योंकि देखिए क्या होता है भाई, एडवोकेट ने कर दी और उसमें अगर कोई मिस्टेक निकली तो एडवोकेट क्या कह देते, भाई आपने भी तो देखी थी, मैंने आपको दिखाई थी, मैं क्या करूं, रेक्टिफिकेशन करवाइए। और कई बार तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए मैं कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बना देता। अब देखिए लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, कितना बड़ा लॉस हो रहा है, उनकी पूरी जमीन का पैसा ही चला जा रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धारा 81 89 और ये 98 99 का उल्लंघन किया जाता है। इसमें शपथ पत्र नहीं लिया गया रजिस्ट्री में, ये निरस्त किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अंश का रकबा नहीं खुला, निरस्त किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे भूमि पूरी राज्य सरकार को चली गई। अब पूरा पैसा इन लोगों का बर्बाद हो गया कि नहीं। ठीक है। अब की तो एडवोकेट नहीं होगी रजिस्ट्री ना, अब वो कह देंगे आपसे कि भाई आपने खुद देखी थी, मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताता हूं, विशेषज्ञ द्वारा आप आज समझेंगे कि भाई आप जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले, कोई भी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो अपना डीड चेक कैसे करें। डीड वही जो रजिस्ट्री, इस प्रकार की जो रजिस्ट्री बनाते हैं ना, वो कैसे चेक करें, एक एक पॉइंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। उससे पहले साथियों एक चीज और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप जमीन खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं, आपको यह चेक करवाना है कि ये जमीन जो है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, विवाद तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, धारा 143 98, ठीक है, 80, ये सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, जैसे आप कोई डीड चेक करवाना, मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप जाते हैं वहां पे, ठीक है, आप जाते हैं रजिस्ट्री करवाने। ठीक है। रजिस्ट्री एडवोकेट करते हैं। ठीक है। रजिस्ट्री एडवोकेट वैसे सही करते हैं, लेकिन साथियों तमाम रजिस्ट्रियों में गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए 100 में 10 15 रजिस्ट्रियों में गलती हो जाती है, तो आप खुद ना चेक कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूं 8 10 मिनट के वीडियो में इसमें। ठीक है। अब ये तो आप जान गए काफी धोखाधड़ी हो रही है, तो इसलिए मैंने बनाया वीडियो। ठीक। पहली चीज साथियों मैं बताऊंगा आपको कि देखिए, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताया था और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 के बारे में बताया था कि भाई ये कहता है कि अगर आप कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मतलब क्रेता जो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि ये प्रॉपर्टी जो है इस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा। पहली चीज, ये जमीन सरकारी तो नहीं है, ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, इसका धारा 143 हो चुका है कि नहीं, लेआउट हो चुका है कि नहीं। ठीक है। और ये मान लीजिए जैसे गाटा संख्या 6 है तो गाटा संख्या 6 नक्शे में ये 6 ही है कि नहीं है। ठीक है। लोकेशन पता कर लीजिए। और इसके अलावा साथियों आप ये पता कीजिए कि भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 खुद कह रहा है भाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले, रजिस्ट्री कराने से पहले ये चीजें चेक करिए। ठीक है। ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ये चीज चेक करिए साथियों, बेसिकली कि ये एक्स प्रॉपर्टी आप खरीदने तो जा रहे हो, इस पे किसी ने, जो बंदा बी आपको बेच रहा है, आपका नाम है ए, बी आपको बेच रहा है, तो ये पता करिए भाई कि इसने, बी ने मुझसे कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया, यानी कि अदर व्यक्ति को एग्रीमेंट तो नहीं कर दिया, लीज पे तो नहीं दे दिया, कोई इन्होंने जो है आर्टिकल 4 में तो नहीं कर दिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करना आपका काम है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से चेक कर रहे हो। दूसरी बात, आप जो 12 साल निकलवा लेते हो ना, 12 साल कि 12 साल हमने निकलवा लिया, आप कोई दिक्कत नहीं भाई, 12 साल के भरोसे मत बैठिए, हमारे वीडियोस देख के आप खुद चेक करवा सकते हैं या मुझसे चेक करवा लीजिए। अब 12 साल में क्या दिक्कत हो रही, देखिए अभी मैं रजिस्ट्री चेक का तो बताऊंगा कैसे चेक करें, ये भी समझ लीजिए, जरूरी होता है। 12 साल में जब आप नीचे वाली लाइन देखेंगे तो वहां पे स्पष्ट लिखा होता है कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये सही है। ठीक है। और कई लोग कहते हैं हमने तो बैंक से चेक करवा लिया, भाई बैंक से चेक करवा लिया, बैंक स्वामित्व चेक करती है, लेकिन 116, यहां पे मैं आपको बता दूं, 116 117 कभी चेक नहीं करती है। आप कोर्ट कचहरी की चक्कर काटोगे फिर जाके। ठीक है। तो सावधान रहें। ठीक है। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब एडवोकेट आपकी डीड तैयार कर रहा है ऐसी, ठीक है, तो डीड जब तैयार हो जाए, अंगूठा लगाने से पहले आप ये चेक करें। डीड डीड होती है 10 पेजों की। अब क्या क्या चेक करना है बेसिकली मैं आपको समझा दूं, समझ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं आपको एक एक पेज समझाऊंगा। ठीक है। अब साथियों यहां पे आप देखिए, पहले ग्राम, मौजा, तहसील, प्रतिफल, सर्कल रेट, स्टाम्प और आर्टिकल देख लीजिए। ठीक है। अभी आगे जानेंगे ये। दूसरा, जमीन का गाटा संख्या, क्षेत्रफल और अंश स्पष्ट क्लियर करिए। ठीक है। कितना अंश ट्रांसफर किया गया है। विक्रेता का नाम, पिता का नाम और खतौनी। अब देखिए विक्रेता का नाम वो नाम डालिए जो खतौनी पर मेंशन है, आधार कार्ड वाला नहीं। ठीक है। क्रेता का नाम सही, आधार कार्ड संख्या,
और धारा 88, 89, 98, 99 के शपथ पत्र और चेक सभी स्पष्ट खुले होने चाहिए जमीन की चौहद्दी। अब चलिए ये छोड़ते हैं, हम आपको सिखाते हैं कैसे चेक करें एक एक पेज। जो लोग जल्दी में हैं उनके लिए ये मैंने बताया है, जो लोग जल्दी में नहीं है, समय देना चाहते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं विस्तार और एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आपको ये चीज चेक करना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको फीस वगैरह बता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये वाला पेज होता है डीड में, ये इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको सबसे पहले चेक करना है आर्टिकल, क्योंकि साथियों ई स्टाम्प में आर्टिकल होते हैं। अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं आर्टिकल 23, ठीक है, वसीयत करवाते हैं तो दूसरा होगा, एग्रीमेंट करवाते दूसरा, रजिस्ट्री में आर्टिकल 23 लिखा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए। दूसरी बात यहाँ पे चेक करिए साथियों कितना स्टाम्प लिया है, क्योंकि इससे आप ये बच सकते हैं वकील ने आपसे ज़्यादा स्टाम्प तो नहीं लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करें अपनी स्पेलिंग, ठीक है, परचेज बाई, ठीक है, स्पेलिंग चेक करें नामों की स्पेलिंग सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। फिर साथियों आपको क्या करना है, फोटो, इधर जो है इधर रहेगी विक्रेता की फोटो, वो चेक कर लें, इधर रहेगी क्रेता की फोटो, वो चेक कर लें, ठीक है। अपना सर्टिफिकेट नंबर भी चेक कर लें, ई स्टाम्प वाला जो नंबर ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा ई स्टाम्प वाला नंबर, ये चेक करें यहाँ पे, ठीक है, ये गलत तो नहीं डाल दिया, तो ये चेक करें, ठीक है। दूसरा ये चेक कर लिया आपने। फिर साथियों आपको चेक करना है ये बैनामा की कीमत, ये जरूर चेक करना है। बैनामा की कीमत क्यों चेक करना है साथियों, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि स्टाम्प अगर थोड़ा भी गलत चला गया तो आपकी फाइल डॉक्यूमेंट से पहुंच जाएगी, काफ़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो ये देख लीजिए, वकील साहब से पूछ लीजिए कितना स्टाम्प लगा है और आप कितना प्रतिफल दे रहे हो, कितना जो सर्किल रेट है, तो जो सर्किल रेट है उस पर स्टाम्प दिया गया है कि नहीं, एक बार फिर कैलकुलेशन अपने वकील पे करवा लें, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं यहीं पे बता दूं कि जो लोग, देखिए साथियों, जो लोग चाहते हैं रजिस्ट्री सीखना, सर्किल रेट निकालना सीखना, ठीक है, पूरा रजिस्ट्री करना, या मान लीजिए कोर्ट की प्रक्रियाएं सीखना, पीडीएफ, कमेंट में प्रश्नों के जवाब लेना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग, कोर्ट के नए ऑर्डर, तो आप अभी जाइए इस चैनल को ज्वाइन करिए ओनली 59 रुपए में। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो इन सभी चीज़ों के स्पेशल वीडियो आप देख सकेंगे, ठीक है, प्रीमियम वीडियो देख लेंगे ज्वाइन वाले लोग, ठीक है। तो देखिए अब साथियों क्या है, अब आपने ये चेक कर लिया साथा, ये जो है सारा ये आपने चेक कर लिया, ठीक है ना, ई स्टाम्प चेक कर लिया कितना लगा है, विकृत रकबा चेक करिए कितना रकबा आपको बेचा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे रकबा सही खुला है कि नहीं, क्योंकि 0.036 एक जीरो पूरा गड़बड़ कर सकता है, तो वो चेक करें। और देखिए एक चीज और, रकबा यहाँ पर मत चेक करें, जितनी जगह रकबा डला होता सब जगह चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है वो गलती कर देते हैं प्रिंट वाले, ठीक है। भूमि का प्रकार देखें, कृषि है, गैर कृषि है। और देखिए साथियों मैं एक चीज और बता दूं, जब तक धारा 80 नहीं होगी ये गैर कृषि नहीं होगा, ठीक है। आवाजी का स्टाम्प कितना भी दे लो, परगना देख लीजिए, ग्राम मौजा देख लीजिए, ग्राम मौजा असली देख लीजिए, अगर मौजा ही गलत हो गया कभी भी जीवन में दाखिल खारिज नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन ही कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद साथियों ये देखें संपत्ति का विवरण, फिर से यहाँ पे खाता संख्या, घाटा संख्या आपका क्या है, क्षेत्रफल क्या है, और अगर संपूर्ण भाग बेचा है तो स्पष्ट लिखिए संपूर्ण भाग। अब आप ये मत लिखना 1/3 1/4, स्पष्ट मेंशन करिए 1/3 1/4 किया तो देखिए ये होगा आपका ये, ठीक है, पत्रावली कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए एक लोग की हो गई, ठीक है ना, ये चेक कर लिया। अब साथियों संपत्ति का क्षेत्रफल फिर यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे संपत्ति का क्षेत्रफल 2-3 जगह होता है, 2-3 जगह ही चेक करें आप, 3 पेज चेक हो गए। उसके बाद साथियों एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा साथियों कि जो लोग कानूनी सलाह लेना चाहते हैं भाई, ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब आता है चौथा पॉइंट, ठीक है, यहां पे सर्टिफिकेट नंबर फिर देखिए, ठीक है। उसके बाद साथियों ये प्रतिफल धनराशि फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए, और यहाँ पे चौहद्दी देख लीजिए। देखिए चौहद्दी आपको लास्ट में भी देखनी, यहाँ भी देखनी, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ तो सही लेकिन लास्ट में गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चौहद्दी देखें, पश्चिम में खेत किसका है, उत्तर में किसका है, पूर्व में किसका है, दक्षिण में किसका है, ये चेक करें आप खुद, ठीक है। उसके बाद साथियों सबसे जरूरी कि प्रथम पक्ष यानी कि जो बेच रहा है उसका नाम, और उसका देखिए नाम कौन सा प्रीफर करें, नाम हमेशा वही प्रेफर करें जो उसकी फर्द में डला है, आधार कार्ड वाला नहीं, फर्द वाला, क्योंकि आधार कार्ड वाला डला दिया और फर्द में कुछ अलग हुआ तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। नाम, पिता का नाम, और कॉम यहाँ पे सबसे जरूरी है। अगर SC/ST का है तो आप प्लॉट मत खरीदिए, धारा 98 के नियम लागू होंगे, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, या इस बारे में कंसल्टेशन कर सकते हैं हमसे, ठीक है।
अगर ऐसे खरीद लिया तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा साथियों। मैं आपको सचेत समाधान कर दूं, हमारे वीडियोस और भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय पक्ष यानी कि आपका नाम आ गया क्रेता, तो यहाँ पे ये देखें आपका नाम सही है कि नहीं, आपके पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें देख लें साथियों, वरना दाखिल खारिज इसी नाम, दाखिल खारिज जब होगा तो इसी यही नाम चढ़ाया जाएगा, तो खतौनी पे यही नाम होगा, तो इसलिए आप ये चेक कर लें, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पे आप ये भाषा देख ले, विवादित न होकर प्रथम पक्ष विक्रेता, खाता संख्या ये, डाटा संख्या ये, पूर्ण भाग। अब देखिए इन्होंने पूर्ण भाग ये लिख दिया है, यहाँ पे स्पष्ट खोला गया पूर्ण भाग कितना 0.036, ठीक है। पूर्ण भाग तहसील, मौजा, जिला, यहाँ पे सब खुला है। प्रत्येक पेज चेक करें भाई, ऐसा नहीं कि आपने एक देख लिया दूसरे पेज पे गलत हो, ठीक है। उसके बाद ये भाषा साथियों आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप ये चेक कर लें ये आपकी राशि जो है वो सही खोली गई है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 8वां पेज, यहाँ पे साथियों 8वां पेज में ये देख लें कि ये स्टाम्प लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लगेगा आपसे, यहाँ पे स्टाम्प वगैरह चेक कर लें, डेट चेक कर लें, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपने गवाह चेक कर लें। और साथियों यहाँ पे जो है आप अपना चौहद्दी फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है, चौहद्दी चेक कर लें। अब इस रजिस्ट्री में भी कुछ कमियां थी। पहली बात तो जब आप रजिस्ट्री करवाएं कोई भी प्लॉट वगैरह की, तो एक चीज साथियों और करें कि आप इस चीज का शपथ पत्र लगवाएं, ठीक है ना, शपथ पत्र कि भाई अगर इस रजिस्ट्री की जमीन में कोई भी फर्जीफिकेशन पाया जाता है तो पूरा पैसा वापस करना होगा। आप चाहो तो इसका पीडीएफ मेरे द्वारा ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा पैसा वापस करना होगा, ये शपथ पत्र लगवाइए। और जो भी आप रजिस्ट्री करवाओ तो उसमें साथियों जैसे मैंने आपको बताया धारा जो 88 है, ठीक है, धारा 99 है, धारा 98 है, इसका भी शपथ पत्र लगाएं कि हमने उल्लंघन नहीं किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप रजिस्ट्री करवा लें। और जैसा कि मैंने बताया था कि रजिस्ट्री कोई भी करवाएं साथियों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करें। हम अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे, आप लोगों के फायदे के लिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी डीलर को ऐसे ही में मत पैसा डालें, ठीक है जी। बाकी कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।